उसके संबंध में आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है उसका मेन मकसद ये है कि हमारे पार्लियामेंट में 4 तारीख कल ही एक अपना सेशन मुनक़्क़द किया गया है इंट्रोड्यूस, उसमें हमारा बिल इंट्रोड्यूस किया गया है शरणार्थी की रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे जगजीत सिंह ने कहा कि 2 बिल हैं, अपना 2 तरह के बिल हैं। एक तो कश्मीरी पंडित ब्रदर को भाइयों को 2 सीटें दी गई हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें खुशी है। 2 की जगह 4 दें, हमें कोई खुशी नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शन की जो हमारी आबादी है उसके मुताबिक दें हमें, क्योंकि हमारी आबादी इस वक्त 16 लाख से क्रॉस कर गई है और पंडित भाई जो है तकरीबन 1.5 लाख के करीब हैं। तो हमारी जो 25 सीटें POJK में उन्होंने सुरक्षित की थी, फ्रीज की थी, उसमें कम से कम 1/3 जो आबादी है वो इस तरफ आ गई है पाकिस्तान POJK से। हमें अपनी खुशी से नहीं आए, लेकिन वो जर्मानों की वजह से, पाकिस्तान आर्मी की वजह से अटैक किया उन्होंने रातों रात, तो हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। तो उस हिसाब से हमारी सीटें बनती हैं, 10 या 12 सीटें हमारी बनती हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई प्रॉब्लम है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कोई टेरिटरी डिस्प्यूट है, तो हम कहते हैं कि नॉमिनेशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ करता है उनको, उसके लिए कोई लीगल लॉ नहीं बनता कि हमें उनको नॉमिनेशन ना करें, क्योंकि हमारी जो नुमाइंदगी है जम्मू कश्मीर असेंबली में और ना ही पार्लियामेंट में है। हमारी आवाज़ आज तक 70 साल हो गए, 75 साल हो गए हमें इस जदोजहद की वजह से आज तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ, ना ही हमारी प्रॉपर सेटलमेंट हुई और ना ही जो हमें इस वक्त जो स्ट्यूट लाइफ दर्जा दिया जा रहा है उन लोगों को जो पहाड़ी एरिया में हैं। बेसिकली तो हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं, हमारा हक बनता है कि हमें भी उसी बिल में शामिल किया जाए शेड्यूल ट्राइब में, क्योंकि जो हमारा एरिया जो है हिली एरिया था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो इस वक्त है वो सारा पहाड़ी एरिया है। उसके मुताबिक हमें भी जो है इस वक्त शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में देकर हमें भी पहाड़ी दर्जा दिया जाए, हमारी भी सीटें सुरक्षित की जाएं, क्योंकि आज आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है, पहले तो पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद असेंबली इलेक्शन है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारी भी नुमाइंदगी हो और हम भी डेमोक्रेटिक सेटअप में इस देश के बाशिंदे बने और डेमोक्रेसी का हम भी फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, हमारी इस वक्त पार्लियामेंट में बहुत सहमति है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त जिनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास मोदी है तो मुमकिन है, तो हम चाहते थे कि क्योंकि बहुत सहमति का इस वक्त पार्लियामेंट में, मोदी जी की पार्लियामेंट में इस वक्त बहुत सहमति BJP जमात की है, तो हम चाहते हैं कि इस वक्त अगर हमारा काम ना बना तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि मोदी जी का जो नज़रिया है वो बड़ा ब्रॉड है, वो वसी पैमाने के उनकी सोच विचार है। वो चाहते हैं कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलें, लेकिन हमारे साथ जो वितकरा हो रहा है उसका हमने आज आपके सामने ये दर्शाना चाहते हैं कि भैया 74 साल हो गए, आज तक हमारी एक डिमांड ही पूरी नहीं हुई। 24.5 लाख जो हमारा अभी तक बकाया है, 5.5 लाख तो हमें मिला, 30 लाख का जो हमारा पैकेज था उसमें 5.5 लाख हमें जो वागुजार किया गवर्नमेंट ने, अगर अभी 24.5 लाख हमारा बकाया है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो वो भी हमारे लिए गवर्नमेंट इसको रिलीज़ करे, क्योंकि पिछली दफ़ा जब पार्लियामेंट इलेक्शन था कि मोदी जी ने बताया था अखनूर रैली में कि शरणार्थी 1947 के शरणार्थी भाइयों के लिए हमने 5.5 लाख रुपया जो है वो रिलीज़ किया है और आने वाला जो है वो प्रोसेस अभी जारी है। उन्होंने खुद कहा था कि जो बकाया रकम है उसका प्रोसेस अभी जारी है, तो हम चाहते हैं मोदी जी को कि इलेक्शन आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले हमारे लिए कोई अनाउंस करें, ताकि हमारे शरणार्थी तबके में भी एक खुशी की लहर दौड़े। इसलिए हमारा आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। अगर गवर्नमेंट ने हमारे जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल, रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक जो बिल है इस वक्त अगर इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें हमारे लिए जो सुरक्षित नॉमिनेशन के लिए जो हमारी 10 से 12 सीटें हमारे लिए सुरक्षित की जाएं, नॉमिनेट की जाएं, ताकि हमें भी इस देश में डेमोक्रेटिक सेटअप में हमें भी जीने का हक मिले और हम अपने जो मसाइल हैं वो असेंबली में और पार्लियामेंट में उभार सकें, ताकि इस अपना डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारा भी जो है
पुनर्गठन वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, क्योंकि आज तक जो पीओजेके के 1947 से शरणार्थी आए थे उनके जो प्रॉपर्टी पीओजेके में रह गई है, जैसे कि मूवेबल और इमूवेबल, जैसे मनकुला और गैर मनकुला जिसको उर्दू में कहते हैं, उसका आज तक ना जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रेशन किया कि कितनी प्रॉपर्टी थी लोगों की, कितने मकान थे, कितनी ज़मीन थी, कितने मवेशी थे, कितनी संपत्ति थे, कितने बाग थे। आज तक किसी गवर्नमेंट ने वो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की है। तो हम आपके माध्यम से ये भी इल्तिजा करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए एक स्पेशल कमीशन मुकर्रर किया जाए और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान में रह गई उसकी रजिस्ट्रेशन की जाए। और दूसरा नंबर तो है कि जो हमारे किसान भाई उस वक्त 47 में जम्मू में आए थे, उनकी जो 2-2, 4-4 कनाल ज़मीन, क्योंकि स्केल के मुताबिक हमारे किसी किसान भाई को ज़मीन प्रॉपर नहीं मिली है, स्केल के मुताबिक किसी को ज़मीन नहीं है, किसी की 2 कनाल, 4 कनाल, 6 कनाल, तो उससे गुजारा होना हमारा मुश्किल था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि हमारे लोगों ने यहाँ के जो लोग थे उनको काश्त करने के लिए ज़मीन दे दी, भाई आप लोग काश्त करें और 50% हमें दें, 50% आप लें। लेकिन आज वो मालिक बन के बैठे हैं, जबकि कश्मीरी भाइयों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सर्कुलर निकाला है कि जो कश्मीरी पंडितों के जो प्रॉपर्टी कश्मीर में है उसका कोई मालिक नहीं बन सकता, जब भी वो चाहे वो अपनी ज़मीन ले सकते हैं बाई ऑर्डर।